अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो देखो हम देखेंगे मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से क्या होगी, कैसे होगी, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, किस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे, हम इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, है ना। किस किस के बारे में, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आपका मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमेशा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, याद रखना, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखो तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, इनकी हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, हम चेक करेंगे यहाँ पे सिंपली कि क्या इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है ना, इनकी डेंसिटी क्या है ना, या फिर इनकी हम बोलें ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या नहीं होते, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो तो देखो आपको मैं सिंपली बताऊं, यहाँ पे हम मेटल किसे बोलते हैं, हमने तो स्टार्टिंग में भी आपको डेफिनेशन बताई थी। यदि मेटल की हम एक्चुअल डेफिनेशन लिखें या एक्चुअल बात बोले मेटल्स को, तो मेटल हम उसे बोलते हैं जो मेटल्स इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या बोल रहे हैं हम, सिंपली मेटल्स बोल रहे हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपली बोलो मेटल बोलेंगे। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दें, जैसे मान लो जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स वो क्या करते हैं, ये गेन कर लेते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सिंपली उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलेंगे। ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी अपन देख सकते हैं, ये न्यूट्रल एटम है। ठीक है ना, यदि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो जब आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो याद रखना, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, या पॉजिटिव आएगा तो हम उसे बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं, कटायन। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा मतलब निगेटिव चार्ज आएगा, तो हम उसे बोलते हैं एनायन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एनायन। तो जैसे हम कटायन एनायन की बात करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कटायन और एनायन, देखो Na+, K+, है ना, ये सब क्या है, आपके कटायन है। Mg+2 क्या है, कटायन है। और एनायन क्या होंगे, एनायन हम उन्हें बोलेंगे सिंपली Cl-, Br-, है ना, I-, ये क्या है आपके एनायंस है। ठीक है ना, इन्हें क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। जब निगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है तो सिंपली हम उसे एनायन बोलेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो इतनी बात हो गई, अब हम देखते हैं, जानते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक है ना, जैसे ये क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हुआ तो देखो आपको पता ही अपोजिटली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज हैं तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगा। अभी हम बात करेंगे, उस अट्रैक्शन की भी बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हो क्यों रहा है इसकी बात जान लेते हैं। एक्चुअल क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों कर रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हर एटम, कोई भी एटम है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट बोले तो मीन्स वो जो आना चाहता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाह रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों आना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इसीलिए आना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या है, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं,
ठीक है ना, क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, है ना। यदि मान लो आपका सोडियम है Na, यहाँ समझना क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या बना Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या है 2 8 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, मीन्स अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। नियॉन, हीलियम, जिनान, इस टाइप की ग्रुप 18 के आपके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या आपके नोबेल गैस हैं, ग्रुप 18 वाले लास्ट में बने होते पीरियोडिक टेबल में, क्या नोबेल गैसेस होती है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसने क्या किया, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब क्या हुआ, जैसे मान लो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7, तो इसको देखो अभी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर लेगा, बोलो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो क्या बना लेगा, ये सिंपली आपका Cl माइनस बना लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका भी क्या हो गया, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 2,8,8 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, सिंपली कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, ये क्यों हो रहा है, गेन और लॉस क्यों हो रहा है, सब के सब जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो सारे के सारे किस में आना चाहते हैं, स्टेबल स्टेट में आना चाहते हैं। जैसे आप भी हो, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि भाई हम अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS PCS बने, है ना। जब आप बनोगे तो आप में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पेरेंट्स पढ़ाते हैं कि भाई स्टेबिलिटी आए बच्चे में, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ भी जितने भी एलिमेंट हैं वो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, दूसरा क्या लिखा हुआ है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कटायंस। तो हमने अभी हाल बताया था, जब मेटल्स क्या करेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कटायन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नॉन मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल्स हम उसे बोलते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा, और जब गेन करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनायंस। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कटायन किसे बोल रहे हैं, एनायन किसे बोल रहे हैं। अब देखो अब हम जानते हैं इनके बीच में हो क्या रहा है, भाई कौन सा खेल खेल रहे हैं आपस में, है ना, हम मिले तुम मिले, तुम मिले हम मिले, है ना, वही वाला है, दुनिया जले तो जले। तो अब इनके बीच में भी देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो देखो भाई जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पे एक तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा है, एक निगेटिवली चार्ज मिल रहा है, मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है ना। अच्छा याद रखना, जब भी अपोजिटली चार्ज एटम्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अपोजिटली चार्ज एटम मिलेंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे आप ऐसा समझ लो स्कूल वाला प्यार, है ना, स्कूल वाला प्यार बोले तो एक लड़का और एक लड़की आपस में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंपली यहाँ भी कटायन और एनायन जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, अट्रैक्शन से बन रहा है। तो यहाँ भी जो कटायन और एनायन में सिंपली जैसे Na प्लस Cl, है ना, क्या हो रहा है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, ठीक है ना। और बॉन्ड जो बन रहा है उससे क्या बोल रहे हैं हम, सिंपली आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोले, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। मीन्स सिंपली हम बोले यहाँ पे कभी भी टू अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में, टू अपोजिटली चार्ज्ड एटम के बीच में क्या बनेगा, हमेशा बोलो जनरली आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो एक्चुअली इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो प्यार है ना, जो कटायन एनायन का प्यार है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये तो पता ही है कि भाई जो प्यार होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ताकत होती है प्यार में। तो ऐसे यहाँ भी वही प्यार है और वही यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है। तो जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है दोनों के बीच में, और उस अट्रैक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो और ये क्या बना रहे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम देखें और हम थोड़ा डिटेल में जाएं, इसकी बात करें, तो एक्चुअली यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे सोच रहे हो सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली यहां पे इलेक्ट्रॉन का
गेन और लॉस हो रहा है। जो भी खेल खेला जा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ खेला जा रहा है, गेन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने अभी हाल लिखा NaCl कैसे बना होगा, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अपना दिया यहाँ पे, और ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने क्या किया, सिंपली डोनेट किया, ठीक है ना, और इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो मतलब क्या हो रहा, सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। अच्छा, जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो हम इस जब आयनिक बॉन्ड बनेगा उस कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपली पूरा मैं सार आपको फिर से बता देता हूँ कि दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में हमेशा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, सिंपली वो अट्रैक्शन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इतनी बातें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है, यदि आप देख रहे हो NaCl कैसे बना, MgCl2 कैसे बना, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना, हम भी देखते हैं भाई, हम फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देखते हैं। तो देखो भाई क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 डालते हैं हम भाई, हम भी समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 क्या हुआ। देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, सिंपली ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया 2,8,2, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसने क्या किया, सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, है ना, क्यों, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, Mg, है ना, ध्यान से देखना, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या बना, यहाँ पे सिंपली बन गया Mg +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आया 2,8 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो हो गया, अब ये तो बन गया, हमें कटायन मिल गया, क्या मिल गया, सिंपली कटायन मिल गया। अब भाई एनायन की बारी, लड़का तो मिल गया भाई, लड़का के लिए दुल्हन भी तो ढूंढनी है भाई, शादी तो तभी होगी। अब देखो, अब हमने क्लोरीन को लिया, Cl ने क्या किया, सिंपली 17 था, 2,8,7, एक क्लोरीन चाहिए, ठीक है ना। अब एक क्लोरीन क्यों, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, लेकिन गेन तो करेगा, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है ना, और इसके पास क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने क्लोरीन एटम आएंगे, बोलो भाई, इसके पास 2 क्लोरीन एटम आएंगे। तो सिंपली आपने क्या लिखा, Mg, है ना, यहाँ पे Cl-, यहाँ भी Cl, एक इसने इसको डोनेट किया, एक इसने इसको डोनेट किया, बोलो भाई, यही तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो सिंपली जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया, MgCl2, बोलो भाई। और इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बना, अपोजिटली चार्ज एटम है, तो सिंपली कौन सा बना, आयनिक बॉन्ड बना। तो ये कैसा कंपाउंड होगा, तो ये सिंपली आपका आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देख सकते हैं क्या बना, MgCl2 बना, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली यहां भी क्या हो रहा है, देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ी सी बातें। एक कंपाउंड और देख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। हमने NaCl देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड देखा, कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं, ठीक है ना। क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया है ना, इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड ना करके यहाँ पे जो ले रहे हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल इन्होंने एक्सप्लेन किया है, चलो हम भी इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। हम भी चेंज कर लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही ले लेते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड भी सेम ही होगा, ऐसा नहीं कि सर को भाई कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिया। आपका सिंपली जो उसका होता है एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 2,8, क्या हो जाएगा, 2 कितना हो, 20 होता है ना, तो आप कर लो 2,8,2 इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, तो हम सिंपली देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम का कितना है, 12, ठीक है ना। तो 2,8,2 ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, मतलब सिंपली क्या बनेगा, Mg +2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन का यदि एटॉमिक नंबर देखें 6 होता है तो 2 कितना 8 होता है, सॉरी कितना होता है 8 होता है, 2,6 हो गया, तो देखो 6 हो गया 2,6। अब आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट मतलब 8, उसको अपने आउटर मोस्ट सेल में सिंपली 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो कितने लेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से लेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सिंपली ये वाला, तो क्या बनेगा ओ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो O-2 बन गया। तो अब क्या होगा देखो इस तरीके से हुआ Mg और O, ठीक है ना, क्या हुआ देखो सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इनके बीच में क्या हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाया -2 + 2। तो ये जो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। याद रखना हमेशा जब जब मेटल और नॉन मेटल आएंगे तब तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो ये आयनिक बॉन्ड बन गया, इसी को हम बोलेंगे सिंपली कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं NaCl का, MgCl2 का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का भी आप कर सकते हो। सिंपली बस कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या लेते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड में 2 8 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता तो क्या बन जाता सिंपली 2,8,8 है ना, मतलब +2 हो जाता। बस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता, तो यदि आप वो बनाते तो क्या बनता कैल्शियम +2 O-2, बस ये बन गया लो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप यहाँ भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। आप घर पे प्रैक्टिस करना है इसको दोबारा से फिर बनाना। और जो ये सब सारा का सारा खेल क्यों हो रहा है, ये सारा का सारा खेल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है। तो देखो क्या हुआ, ये कैटायन है ना Na है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा लॉस करेगा, इसके पास आउटर मोस्ट सेल है ना, उससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इसके पास जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा कितने आउटर मोस्ट सेल में, 2 2 4 1 2 6 एक साथ, फ्लोरीन है 9 होता है 2,7, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सिंपली यहाँ पे देखोगे आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब क्या बन गया F-, ठीक है। और ये क्या बना लेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या फॉर्मेशन हो NaF बनेगा, और ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो तो लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे, या सिंपली आयनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे। तो आप एक बात तो समझ गए, जो आयनिक कंपाउंड है वो किसको कर रहा है, वो किसको रख रहा है, सिंपली आयंस को जो रख रहा है। आयंस है कौन कौन, एक तो आपका कैटायन है, एक आपका एनायन है। 2 ही टाइप के होते हैं, कैटायन या फिर एनायन। कैटायन कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो ऑल आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, 2 रखते हैं पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, ठीक है ना। अच्छा है ना, आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं रखते आयंस रखते हैं, याद रखना। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड ने क्या रखा NaCl ने, एक रखेगा Na+ Cl-। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखो भाई ये यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको बोर्ड में, आयनिक कंपाउंड से या आयनिक बॉन्ड से पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो ऐसे ही आप मैग्नीशियम फ्लोराइड भी ले रहे हो, तो इसमें भी कौन कौन से आयन है, MgF2 ले रहे हो, तो Mg+2 कैटायन है और F- क्या है एनायन है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर की, है ना। जब हम फिजिकल नेचर की बात करते हैं सिंपली, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, याद रखना ध्यान से सुनना, बहुत गौर से कान लगा के बिल्कुल, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सिंपली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इसी की वजह से ये क्या होते हैं, बोलो कैसे होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही सॉलिड होते हैं। मींस यहां पे सिंपली क्या बनता है, कटायन होता है और एनायन होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में, दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? वो हमेशा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ऐसे समझ लो ये प्यार है, हमने पहले ही बताया था, कटायन और एनायन के बीच का प्यार है। और प्यार कैसा होता है? प्यार अंधा होता है। अंधा बोले तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये तो आप भी जानते हो। जैसे मम्मी का प्यार बच्चे से, है ना। अब वो वाला प्यार नहीं जो तुम समझो स्कूल वाला प्यार, ठीक है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं। फिजिकल नेचर तो हमें पता चल गया कि भाई कैसे होते हैं, ये आपके सॉलिड होते हैं। अच्छा सॉलिड तो होते हैं, एक बात और, जब सॉलिड है इनमें क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम बोल सकते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड या आर हार्ड, तो आप बोलोगे वहां पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यही इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगली बारी अगला पढ़ते हैं। तो देखो ये बोल रहा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई जितने भी सॉलिड्स होते हैं, याद रखना है ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आपको अभी हाल बताया आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा जब आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ये, तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे ये कैसे होंगे बोलो, है ना। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, हाई होंगे। ये पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाई सॉलिड्स व्हाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं, अभी वही रीजन है जो मैं अभी जस्ट मैंने दिया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों? जब स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी हमें, बोलो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो सिंपली आपको याद हो गया होगा कि जब एनर्जी आपको मोर एनर्जी होगी, मोर एनर्जी ज्यादा वो देनी होगी, किसको, ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। आयंस को आपस में जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी। वो तो जब एनर्जी ज्यादा देनी होगी तो हम बोल सकते हैं सिंपली उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लिखा हुआ अभी है, क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस। ठीक है भाई, ये तो हमने भी बताया भाई, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू देयर, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, ठीक है ना। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमें ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब सॉल्युबिलिटी की बात आई। देखो सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, हम एक तुम्हें अभी बस थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि अपन क्लास 11th में आएंगे तो अपने को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है। जब पोलर नॉन पोलर पढ़ लोगे तो मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ। किसी भी कंपाउंड का हम सॉल्युबिलिटी बता नहीं सकते हैं कि भाई ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, हम सॉल्युबिलिटी तभी बता सकते हैं जब आप उसमें क्या करेंगे, सिंपली डिजोल्व करके देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कंपाउंड लिया हमने बोला भाई ये सॉल्युबल होगा, नहीं, हम चेक करेंगे लेबोरेटरी में जाके, और जब चेक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है वो चलता है लाइक डिजॉल्व लाइक। अभी बच्चे को मैं बताऊं लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है पोलर, पोलर में, और नॉन पोलर, नॉन पोलर में। अब बच्चा थोड़ा सोच रहा होगा, कंफ्यूज हो गया होगा, सर ये पोलर पोलर क्या है, ये नॉन पोलर क्या है। भाई अभी आप सिंपल याद रख लो,
पोलर मॉलिक्यूल हम उसे बोलते हैं जब दो डिफरेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर जो सॉल्वेंट बना उसे क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। देखो जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्लोरीन अलग हाइड्रोजन अलग, ब्रोमीन अलग हाइड्रोजन अलग। ऐसी नॉन पोलर कैसे बोलेंगे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम एलिमेंट के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या होगा, पोलर, और सेम एलिमेंट के बीच में नॉन पोलर। तो Cl2, Br2, I2 ये कैसे हो जाएंगे, बोलो, ये आपके हो जाएंगे सिंपली नॉन पोलर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना यहीं पे पीछे करके कि पोलर मैं किसे बोल रहा हूँ। फिर से सुन लो अच्छे से, पोलर मैं उसे बोल रहा हूँ, अभी बस समझने के लिए बता रहा हूँ। जब आप क्लास 11th में आएंगे, जब आप डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा सर पोलर नॉन पोलर क्या है। ठीक है ना, अभी सिंपली ऐसे समझ लो, पोलर हम उसे बोल रहे हैं जब आपके डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, वो क्या बनाएंगे, पोलर बनाएंगे। क्या बनाए, पोलर। जैसे HCl अभी भी दिया, HBr है ना, ये क्या होंगे, सब पोलर होंगे। ठीक है, और नॉन पोलर उसे बोलेंगे जब सेम टाइप के एलिमेंट क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर बोलेंगे। जैसे ClCl, Br I2I है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से सेम। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी आपके कौन से सिंपली आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके सिंपली पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वो आपके किस में डिजॉल्व नहीं होंगे, वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है ना, ये किस में नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो लिखा हुआ भी है, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, लाइक वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखो सिंपली मैंने भी बताया कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड है, याद रखना इस बात को, आयनिक कंपाउंड वो आपके डिजॉल्व होते हैं सिंपली किसमें, बोलो, वो होंगे पोलर में, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है ना, अच्छा याद रखना, पोलर सॉल्वेंट की बात करूं मैं यहाँ पे। ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट, यहाँ भी पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, अच्छा नॉन पोलर हम उसे बोल रहे हैं सिंपली, और ये किसमें होंगे, नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर। अभी याद रख लो। ठीक है ना, नॉन पोलर जैसे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, आपका बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, आप ऐसे याद रखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी इतना लेवल पे आप मत जाओ, ठीक है ना, इतना याद रख लो बस सिंपली, पोलर नॉन पोलर। ठीक है ना, जब आप 11th में आ जाओगे तब आपको अच्छे से और पता चीजें चल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। देखो यदि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, 100 बात की एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि जब जब क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे, क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तभी वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। और यदि उसके पास क्या नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और फ्री आयंस नहीं होंगे, तब वो क्या नहीं होगा, गुड कंडक्टर्स नहीं होंगे। याद रख लेना, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपली, तो देखो क्या होता है, जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, यदि मैं मेटल्स की बात करूं तो आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी, सिंपली आयनिक कंपाउंड की। किसकी बात कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड की। यदि मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो आपको पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड है जनरली, क्या है, आयनिक कंपाउंड, ध्यान सुनना, जितने भी आपके यहां पे आयनिक कंपाउंड है ना, उनके बीच में कौन सा होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो सिंपली आपके किस फॉर्म में रहेंगे, वो रहेंगे सिंपली सॉलिड के फॉर्म में। और जब सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे तो वो क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हो रहा होगा।
कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सॉलिड स्टेट में आपको यदि आयनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा तो उस केस में वो क्या शो नहीं करेंगे, वो उस केस में आपके सिंपली क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो फिर ये कब करेंगे, या ये कब करेंगे, ये सिंपली आपके मोल्टेन स्टेट, किसमें बोलो भाई, मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन, जब आप इसका बनाओगे, क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन, तब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तब इसमें फ्री आयंस मिल जाएंगे, और जब फ्री आयंस मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इस तरीके से मींस एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि सॉलिड स्टेट में तो यदि आपने कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लिया तो वो सॉलिड स्टेट में तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करेगा, वो सिर्फ कब करेगा, जब आपके मोल्टेन स्टेट हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, उस केस में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फ्री आयंस होंगे, जब जब फ्री आयंस मिलेंगे तब तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। किस केस में? मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन के केस में। इस बात को ध्यान रखना। तो लिखा हुआ आप ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। यही मैंने भी बताया था अभी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या आयंस होने चाहिए, तभी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इन मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, भाई हमने भी बताया था। क्यों वो मूवमेंट, क्योंकि क्या हो रहा था, सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब देखो, अब यहां पे बोला एज आयनिक कंपाउंड एक्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस आइदर इन द फ्यूज स्टेट और इन द सॉल्युबल स्टेट इन द पोलर सॉल्वेंट। देखो पहले लिख दिया उसने कि आयनिक कंपाउंड तभी शो करेंगे जब वो क्या होंगे, फ्यूज स्टेट में होंगे या फिर क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है ना, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अन्यथा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, बट इन दी सॉलिड स्टेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्री आयंस आर एब्सेंट सो दे आर इंसुलेटर इन दी सॉलिड स्टेट। मतलब जब आपके सिंपली सॉलिड स्टेट के फॉर्म में होंगे तब को क्या नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, तो उस केस में वो सिंपली क्या होंगे, आपके सॉलिड स्टेट के केस में इंसुलेटर होंगे। कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट।